सक्सेसफुल नहीं हो मार्केट में, केवल एक ही रीजन है, ढूंढो कि मैंने सक्सेसफुल होने को नहीं चाहा, मेरा इच्छा शक्ति नहीं था कि मैं खुद को सक्सेसफुल बनाऊं, कामयाब बनाऊं, ये मेरा इच्छा ही नहीं था। बस ये प्रॉब्लम नहीं है कि तुम आज की दुनिया में असफल हो, ये प्रॉब्लम है कि तुम सफल बनने के लिए कोई कोशिश ही नहीं की हो। जिस दिन ये कोशिश करने लग जाओगे ना, एक इच्छा शक्ति तुम्हें पैदा हो जाएगा, एक जुनून तुम्हें पैदा हो गया, एक जिल तुम्हें पैदा हो गया, उसी दिन वही जिल तुम्हारा थ्रू काम करवाएगा, तुमको करना नहीं पड़ेगा। वो जिद तुम्हारे थ्रू काम कराएगा, तुमको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तुम देखते देखते बस एक ही माइंड में खोपड़ी में बना लो, बस मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये जिद, ये जिल बना लो। जिस दिन ये तुम्हारा अंदर जिल दिखावा के लिए नहीं, दिल से मैं सक्सेसफुल बनूंगा कुछ भी करके, कैसे भी हो, दुनिया में कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकता है, मैं सक्सेसफुल बनूंगा, ये जिस दिन तुम्हारा खोपड़ी माइंडसेट हो गया, उसी दिन तुम 50% सक्सेसफुल हो गए। बाकी तारीख लिखना बाकी है। करते 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 देखना एक दिन तुम सफल बन जाएगा, वही जुनून, वही पागलपन बन जाएगा तुम्हारा। कैसे बनूं, कैसे करूं, मेरा तो सारा खत्म हो गया यार, बहाने बहुत है। आज अगर असफल हो सिर्फ तुम्हारे लिए हो, कोई दूसरा वजह नहीं है, इसलिए इसके लिए कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल नहीं है, कोई दूसरा दायी नहीं है। अगर तुम असफल हो, तुम तुम्हारे वजह से असफल हो, ये 110% सच बात है। तुम अगर असफल हो, तुम्हारे वजह से हो, बाकी सारे बहानाबाजी था। मुझे सर्कमस्टेंसेस नहीं मिला, मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, मेरे पास कोई सहयोग करने के लिए कोई नहीं था, मुझे डिप्रेस करवाया गया बार बार, ये सारे बहाने हैं। असफल होने के लिए लाखों बहाने हैं, जीतने के लिए एक बहाना काफी होता है। एक बहाना, मैं तुमको सफल बनाऊंगा, जिस दिन ये हो गया ना, बाकी सारे कचरे तुम्हारे पास से दूर हो जाएंगे। एक ही जुनून यहाँ पे दिमाग लग जाएगा कि मैं कैसे हूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, कैसे करूँ, फिर रास्ता अपने आप दिख जाएगा। मैं आज आपको छोटा सा मोटिवेशन देना चाहता हूँ। मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है ये, दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन संदीप मैत्री साहब का है। मैं उनसे कॉपी किया हूँ ये, मैं उनकी बातों को आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो आप देखे होंगे नहीं, क्योंकि छमक छलो देखते देखते आपका टाइम गया। ये सारा देखो जाता है, जाने के बाद संदीप मैत्री सर को फॉलो करो, विवेक बिंद्रा सर को फॉलो करो, सोनू शर्मा सर को फॉलो करो, हर्षवर्धन जैन सर को फॉलो करो, साला सक्सेस यही बन जाओ। तुमको नेगेटिव कोई नहीं कर पाएगा, इतना तुम पॉजिटिव रहोगे तुम्हारा हमेशा। मुझे मत सुनो यार, कोई जरूरी नहीं है, मैं उनसे कॉपी करके सुना रहा हूँ, बस उनसे सुनो, जाने के बाद मोटिवेट रहोगे, नशे के पास नहीं जाओगे। तो आज मैं तुमको जो मोटिवेशन दे रहा हूँ उनसे कॉपी किया हुआ है, मैं उनसे सुन के अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट किया और आज सफल बनते जा रहा हूँ, सफलता की सीढ़ी में हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ प्रोग्रेस करता जा रहा हूँ। मैं आज वो मोटिवेशन आपको दे रहा हूँ। ये कहानी है 1938 का, मैं आपको 1938 में लेके चलता हूँ। कैरली नाम का एक हंगरियन सोल्जर था, हंगरी करके है जगह, आपको पता होगा, हंगरी का एक सोल्जर आर्मी में था, कैरली नाम था। उनका एक मोटो था, एक गोल था, एक वो पिस्टल शूटर थे, और उनका ये गोल था, उनका जिद था, पागलपन था कि उनका ये राइट हैंड हाथ को वो दुनिया का सबसे बड़ा पिस्टल शूटिंग हैंड बनाएंगे। ये गोल से उन्होंने अपना सफर शुरू किया, और तब तक 1938 तक सबको पता था 1940 में जो ओलंपिक होने वाला है उसका गोल्ड मेडल कैरली को ही मिलेगा, क्योंकि तब तक वहां पे जितना नेशनल चैंपियनशिप हो रहे थे हंगरी में, वो सारा चैंपियनशिप कैरली ने जीत चुके। ऑलमोस्ट सबको क्लियर था ये बात कि 1940 में जो ओलंपिक होगा उसमें गोल्ड मेडल का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है, कैरली को ही मिलेगा वो, क्योंकि उनके सामने लड़ने की किसी का
तब तक में उतना पावर नहीं था, वो उतना परफेक्ट उनका पिस्टल शूटिंग था। तो उन्होंने लगभग में तय भी कर लिया, डेट भी फाइनल हो गया, 1940 में ओलंपिक का गोल्ड मेडल केरली को ही मिलेगा। अब 1938 में एक इंसिडेंट हुआ, वो आर्मी ऑफिसर थे, तो जो राइट हैंड को वो दुनिया का सबसे बड़ा पिस्टल शूटिंग रेंज बनाने वाले थे, एक लैंड माइन फटने के कारण वो हाथ उनका रेस्टोरेंट हो गया, चला गया। सारे मसले खत्म, सारे मोटिव, सारे गोल खत्म। तो उनके पास दो ही रास्ता था। एक रास्ता जाके कहीं छुप जाए, दुनिया लोगों को कहानी बताए कि इस वजह से मेरा लैंड माइन फट जाने की वजह से मैं आज सक्सेसफुल नहीं हो पाया, गोल्ड मेडल नहीं मिल पाया, नहीं तो मेरा पूरा तय था 1940 का ओलंपिक मुझे ही मिलने वाला था। ये एक रास्ता था उनके लिए। दूसरा एक रास्ता बचा था, जो गया उसको छोड़ के जो है उस पे फोकस करना। क्या था उनके पास? एक लेफ्ट हैंड, और केरली ने वही किया। एक महीना उनका मेडिकल में ट्रीटमेंट चला। ठीक 1 महीने के बाद केरली फिर से प्रैक्टिस किया लेफ्ट हैंड में शूटिंग करने की। जो हैंड पे वो लिख भी नहीं सकते, कभी उस हैंड में पिस्टल शूटिंग नहीं किया, लेकिन कोशिश चालू किया, फिर से प्रैक्टिस चालू किया। 1 साल प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गए, और 1939 में जो नेशनल चैंपियनशिप जब हो रहा था, तो केरली जाकर वहां पे पहुंचे। सब जो खिलाड़ी थे उनको पहचानते थे, क्योंकि वो बहुत बार गोल्ड मेडल ले चुके हैं नेशनल चैंपियनशिप में, एक नेशनल चैंपियन है वो। तो सारे लोग रेस्पेक्ट के साथ उनके पास आके पहुंचे और उनको प्रणाम किए, बोले ये होता है स्पिरिट, आप यहाँ पे आए हम लोग का हौसला बढ़ाने के लिए। वो बोलते नहीं, मैं आप लोग का हौसला बढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपसे कॉम्पीट करने आया हूं। और सब लोग अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, जो लेफ्टी है वो लेफ्ट हैंड से, जो राइटी है वो राइट हैंड से। लेकिन केरली क्या कर रहे थे? 1 एंड ओनली हैंड से प्रैक्टिस कर रहे थे, कम्पीट कर रहे थे। 1 एंड ओनली हैंड से कम्पीट कर रहे थे। जीता कौन? द मैन विद ओनली हैंड, केरली। नेशनल चैंपियनशिप जीत गए। किस हैंड से? जिस हैंड से वो लिख तक नहीं सकते थे। उनका जिद, उनका जुनून, उनका पागलपन वो करके दिखाया। लेकिन वहां तक वो नहीं रुके, क्योंकि उनका गोल कुछ अलग था। वो चाहते थे अपना हाथ को दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग रेंज बनाएंगे। तो वो सारा फोकस डाल के कहां डाल दिए? 1940 ओलंपिक में। फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते गए। लेकिन 1940 का जो ओलंपिक होने वाला था, वो वर्ल्ड वार की वजह से नहीं हो पाया। फिर मायूसी, फिर मायूसी, फिर टूट गए वो। लेकिन हौसला नहीं हारे। फिर प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, फोकस कहां पे डाला? 1944 ओलंपिक। 4 साल के बाद एक बार ओलंपिक होता है, 1944 ओलंपिक। फिर प्रैक्टिस लगातार करते गए, हौसला नहीं हारे, जिद नहीं हारे, पागलपन को नहीं हारे। ये हाथ को मैं दुनिया का सबसे बड़ा पिस्टल शूटिंग रेंज बनाऊंगा। जो पास उनके पास 1 एंड ओनली एक हाथ था, लेफ्ट हैंड। फिर 1944 ओलंपिक भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। फिर मायूसी। तकदीर देखो खेल क्या खेल रहा है उनके आगे। ये तकदीर का खेल था, लेकिन जिद नहीं हारे। भगवान परीक्षा ले रहा है कि तू जो दुनिया का सबसे बड़ा पिस्टल शूटिंग रेंज दूसरा हाथ को बनाना चाहते, क्या तू उसके लिए काबिल है? क्या तेरे में सच में पागलपन है? क्या तेरे में सच में जीत और जुनून है? ये भगवान परीक्षा ले रहा है। 1944 ओलंपिक भी कैंसिल। और 1938 में केरली का उम्र था 28 साल, 28 साल का थे। जब 48 हो गया, उनका एज हो गया 38 साल के हो गए। तो नए नए खिलाड़ी जो आते हैं ना,
उनके आगे उनको कॉम्पीट करना मुश्किल सा हो रहा था, चैलेंजिंग सा हो रहा, क्योंकि जो नए नए उभर के खिलाड़ी आते हैं ना, जैसे सुनील गावस्कर अभी आके अगर विराट कोहली के साथ खेलेंगे, खेल पाएंगे नहीं, ये ज्यादा अच्छा खेल पाएंगे क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी है, ज्यादा अपडेटेड है। तो मुश्किल होता था नए नए खिलाड़ी के साथ कॉम्पीट करना, लेकिन जीत नहीं हारे। 1948 ओलंपिक में पूरा उनका फोकस वहां पे डाले कि 1948 का जो ओलंपिक होगा उसका गोल्ड मेडल मुझे ही मिलेगा। उतना प्रैक्टिस करते गए और 1948 का ओलंपिक हुआ। जितने भी खिलाड़ी थे वो कॉम्पीट कर रहे थे उनका बेस्ट हैंड पे, उनका बेस्ट हैंड से वो लोग कॉम्पीट कर रहे थे। करली उनका वन एंड ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे। जीता कौन? द मैन विद ओनली हैंड। गोल पूरा कर लिया जो उनका गोल था। कितना खुश होंगे वो दिन। दुनिया में वो जो प्रूव करना चाहते थे उन्होंने प्रूव कर लिया कि उनका वन एंड ओनली हैंड को वो दुनिया का सबसे बेस्ट पिस्टल शूटिंग हैंड बना के रख दिए। लेकिन वहां भी नहीं थे, वहां भी नहीं थे, क्योंकि उनका माइंड में कुछ अलग चल रहा, वो कुछ अलग करके दिखाना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर पूरा फोकस डाल दिया 1952 ओलंपिक में। 1952 ओलंपिक भी हुआ। बहुत सारे कॉम्पिटिटर आके पहुंचे नए और करली आके पहुंचे वन एंड ओनली हैंड के साथ और कंपटीशन हुआ। जीता कौन? द मैन विद ओनली हैंड, करली। पूरा इतिहास को पलट कर रख दिया उन्होंने, क्योंकि तब तक लगातार 2 बार किसी ने भी गोल्ड मेडल शूटिंग में नहीं जीता था। उन्होंने बदल कर रख दिया था। हम लोग क्या करते हैं, लाखों बहाने करते हैं, इस वजह से सक्सेस नहीं हुए, इस वजह से फेलियर हुए, ये हमको नहीं मिला, फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला, बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिला। नहीं मिला। एक वजह, जिस दिन ये वजह क्लियर हो जाएगा, दुनिया में कुछ भी हो जाए, मैं खुद को सफलता के शीर्ष पे पहुंचाऊंगा, उस दिन तुम कर जाएगा।